बताइए। आदिवासियों को शिक्षा में कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। आदिवासी इलाकों में कितने अस्पताल बनेंगे? 90 अफसर। सड़क कहां बनेगी, हाईवे कहां बनेगी? 90 अफसर। सेना को कितना पैसा मिलेगा? 90 अफसर। हॉकी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कितना पैसा जाएगा? आदिवासियों को कितना मिलेगा? 90 अफसर। ये सब 90 अफसर निर्णय लेते हैं। तो मैंने पता लगाया ये है कौन, इनके मैंने नाम निकाले, आप हैरान हो जाओगे। आदिवासियों की आबादी हिंदुस्तान में 8% है, दलितों की 15%, पिछड़ों की 50%, माइनॉरिटी की 15%, सब जोड़ो तो 90% हो जाते हैं। 90 अफसरों में से एक आदिवासी अफसर है। आपकी आबादी 8%, 90 में से आप एक हो और उसको पीछे बैठा रखा है, पीछे कोने में बैठा रखा है। और जब हिंदुस्तान का बजट बढ़ता है, जब निर्णय लिए जाते हैं, 1 रुपये का निर्णय लेते हैं, आपको 90% के लोग कहीं नहीं मिलेंगे। जहां भी पावर है, जहां भी धन है, वहां आपको ना आदिवासी, ना दलित, ना पिछड़ा वर्ग का दिखेगा। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। और मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला मोदी जी के सामने, मोदी जी क्यों नहीं देश की सच्चाई, पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की, माइनॉरिटी की सच्चाई हम देश के सामने रखते हैं। मोदी जी जाति जनगणना क्यों नहीं करें? एक शब्द नहीं बोले, चुप। क्योंकि जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा, उस दिन देश के पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासी को अपनी भागीदारी के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। भाई और बहनों, आप कहीं के नहीं हो, आप कहीं के नहीं हो। ना आप हिंदुस्तान की मीडिया में, ना आप हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों के मालिक, ना आप जुडिशरी में, प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, आपका एक भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, आपका एक आदमी नहीं है। 90% हो आप। और जब राहुल गांधी ने यह बात रखी पार्लियामेंट हाउस में, तो प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी देश को बांट रहा है। मैं देश की सच्चाई देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देश को बताने की कोशिश कर रहा हूं। 90% लोगों को बता रहा हूं कि कहा जाता है कि यह देश आपका है, मगर इस देश की भागीदारी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इस देश का पैसा आपके हाथ में नहीं है। इस देश की संस्थाएं आपके हाथों में नहीं है। यह मैं कह रहा हूं। और जब भी मैं ये कहता हूं, बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी बांट रहा है। मैं बांट नहीं रहा हूं, मैं देश को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देश को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको भागीदारी देना, आपको हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर में जगह देना, अगर ये गलत है तो ठीक है, फिर मैं गलत काम कर रहा हूं, मगर मैं ये काम करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांटने का काम करते हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट, मणिपुर को जला दिया। हिंदू को मुसलमान से
हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को बांटने की कोशिश करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर में चला। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा। किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। और हमने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 20-25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछता हूं, झारखंड के किसानों, झारखंड के मजदूरों, झारखंड के छोटे दुकानदारों, नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया। आप तक कितना किया? आपका कितना किया? कितने रुपए आपको कर्ज माफ करके दिया? आपने क्या कमी है जो उनका लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है और आपका 1 रुपया ना माफ नहीं हो सकता? आपने क्या गलत काम किया? मैं आपको बताता हूं, आप आदिवासी हो, आप दलित हो, आप पिछड़े हो, आपका इस देश में बीजेपी कर्जा माफ नहीं कर सकती। बीजेपी अगर कर्जा माफ करेगी तो अंबानी का करेगी, अदानी का करेगी, अरबपतियों का करेगी। और जब हमारी सरकारें आपको पैसा देने का काम करती हैं, जब हम कर्जा माफ करते हैं, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ यूपीए सरकार ने किया, कर्नाटक में हमने किया, महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने किया। जहां भी हमारी सरकार होती है हम पैसा आपको देते हैं। जब हमने किसानों का कर्जा माफ किया, बीजेपी के लोग कहते हैं देखो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसानों की आदत बिगाड़ रही है। जब हम कर्जा माफ करते हैं गरीबों का तो आप कहते हो आदत बिगड़ रही है, मगर जब आप अरबपतियों का कर्जा माफ करते हो तो क्या वो आदत बिगाड़ना नहीं हुआ? हमारा सिर्फ ये कहना है, अगर उनके जेब में पैसा जाएगा तो आपके जेब में पैसा जाएगा, सीधी सी बात है। और इसीलिए हमने झारखंड में 5 वायदे किए हैं, 7 वायदे किए, मगर 5 मैं आपको आज बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पे जो महिलाएं बैठी हैं, जैसे ही हमारा चुनाव खत्म होगा, यहां पे गठबंधन की सरकार बनेगी, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 2,500 रुपए हर महीने टकाटक अंदर। इनको जो कहना है कह लो, बैंक अकाउंट पे पैसा हम डालने वाले हैं। रिजर्वेशन की बात मैंने पार्लियामेंट में बोला, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो 50% की जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इसको हम तोड़ के परे कर देंगे। हम 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देंगे और झारखंड में आदिवासियों को 26% से 28% रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, दलितों को 10% से 12% बढ़ाएंगे और ओबीसी वर्ग को 14% से 27% बढ़ा के हम रिजर्वेशन देंगे। आपको जो करना है करो, हम ये करेंगे। राशन में 7 किलो हर व्यक्ति को हर महीने, गैस सिलेंडर 450 रुपए का। स्वास्थ्य में 15 लाख रुपए तक का बीमा आपको मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा। आप बीमार होगे, अस्पताल में जाओगे,
सर्जरी करवानी हो सर्जरी करवाओगे, कोई और इलाज हो वो करवाओगे, और उसके बाद सरकार इलाज के लिए आपको 15 लाख रुपए तक पैसा देगी। युवाओं के लिए 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में और हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हमारे किसानों के लिए धान के लिए एमएसपी 2400 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर हम 3200 रुपए क्विंटल आपको देने जा रहे हैं, और आपका जो सरना कोड है उसको हम लागू करने जा रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता था। याद रखिए, संविधान को बचाने की लड़ाई है। वो अरबपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। वो आपको आदिवासी नहीं कहते हैं, वनवासी कहते हैं। हमारे लिए आप आदिवासी हो। जल जंगल जमीन का अधिकार आपका है। जल जमीन जंगल का फायदा आपको मिलना चाहिए। धन्यवाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रमेश उरांव जिंदाबाद। हेलो भैया, हेलो भैया, हेलो भैया, थोड़ा सा आप लोग आए, अपना कीमती वक्त दिए, सभी को कांग्रेस पार्टी धन्यवाद देती है और इसी के साथ कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करती है। निकल। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, रमेश उरांव जिंदाबाद। राहुल गांधी तो भाषण देकर चल गई है।